कमिंग टू द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल। राइट, अभी हमने सारी चीजें जो देखी हैं, अब उसके बाद हम करेंगे बच्चा कि कैसे हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, जनरली आप एल्कोहल्स को चार मेन मेथड्स की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे बच्चा फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स, राइट, पहला मेथड है एल्कोहल्स बनाने का, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। और इसमें आपको याद रखना है कि आप ओनली 3 डिग्री अल्केन के साथ, ओनली 3 डिग्री अल्केन की हेल्प से अल्कोहल्स को बना सकते हो। सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे बच्चा फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स की हेल्प से भी आप अल्कोहल्स को बना सकते हो। राइट, लेकिन इसमें मेनली हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इस फ्रॉम अल्कीन्स के प्रिपरेशन में मेनली हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मेथड होगा बच्चा बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। राइट, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड हो गया बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। दूसरा मेथड होगा बच्चा बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। राइट, तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे बच्चा बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। राइट, तो ये होंगे हमारे 2 मेथड खत्म। देन हम थर्ड मेथड की तरफ पढ़ेंगे बच्चा। देन हम बनाएंगे अल्कोहल्स को फ्रॉम कार्बोनिल्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। राइट, कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम बच्चा बेसिकली 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड हम पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट, और सेकेंड मेथड पढ़ेंगे बच्चा हम बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। राइट, चौथा मेथड हम पढ़ेंगे बच्चा अल्कोहल बनाने का, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट, तो एक एक करके हमको सारे मेथड्स डिस्कस कर लेने हैं। लेट अस डिस्कस बच्चा द फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्केन्स। हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कोहल्स? बच्चा लिखा है आपके लिए, ऑन ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली वी गेट अल्कोहल। राइट, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि आपको 3 डिग्री के अल्केन्स ही लेने पड़ेंगे अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हो। इस मेथड की हेल्प से आप 2 डिग्री या 1 डिग्री के अल्कोहल को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास ये 3 डिग्री का अल्केन है। राइट, ये एक 3 डिग्री का अल्केन है। राइट, जब आप इसको ट्रीट कराओगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि होता है हमारा KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, तो ये क्या करेगा बच्चा, इस H को कन्वर्ट कर देगा इनटू OH ग्रुप, और यही हमारा बना देगा एल्कोहल। यही हमारा बना देगा एल्कोहल, जो कि होगा 3 डिग्री का। और अगर मैं इसके नेम की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा एस 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्केन्स। कमिंग टू द सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्केन्स, एंड उसमें भी हमें पहला मेथड पढ़ना है बच्चा बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। अब इस मेथड में होता है क्या बच्चा, हमारे पास एक अल्कीन होता है। लेट अस से मैं एक अल्कीन बना रहा हूँ, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड इसको हम बोलते हैं इथीन। राइट, ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। और जब हम इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मीनिंग एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है बच्चा एडिशन ऑफ वाटर करना, एडिशन ऑफ वाटर करना टू अल्कीन्स। राइट, तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा हमारा H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, एंड दिस डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड। राइट, अब जैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना, तो इन दोनों कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो वन ऑफ द पॉजिटिव पार्ट यू विल ऐड टू एनी ऑफ द कार्बन, एंड दूसरा OH नेगेटिव पार्ट आप किसी दूसरे कार्बन पे ऐड कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट एल्कोहल। राइट, दिस इज एथेनॉल। राइट, सिमिलरली आपको दिक्कत जब आएगी बच्चा,
जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। लेट अस से मेरे पास ये रहा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, राइट। यहाँ ये एक प्रोपीन, ये जो प्रोपीन मैंने बनाया ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है। और जब आप इसमें एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करोगे एंड वो जनरेट करेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, एंड दिस डबल बॉन्ड will become single bond CH3 CH single bond CH2, राइट। तो इन दोनों कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हुई। अब सवाल ये आएगा भाई कि H पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जोड़ूं और OH नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जोड़ूं। तो यहां पर हम फॉलो करेंगे मार्कोव-निकोव्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोव-निकोव्स रूल। मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल कहता है बच्चा कि पॉजिटिव हिस्सा वाटर का उस कार्बन पे जोड़ दो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे जोड़ दो जहां कम हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं? ऑब्वियसली इस पे 2 हैं। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव वाला हिस्सा यानी कि H जोड़ दोगे और यहाँ पर जोड़ दोगे OH, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल, राइट। इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 थे ना, तो इसको 3 कर दो, राइट। तो दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या क्या है उसका मैकेनिज्म भी आपको पढ़ना है, राइट। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की बच्चा, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो लिखोगे द रिएक्शन मैकेनिज्म completes in 3 steps। ये मैकेनिज्म है इन 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में देखो क्या होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में होता है बच्चा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। आपने लिखा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ टू फॉर्म कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चा? प्रोटोनेशन होगा किसका? अल्कीन्स का। लेट अस से मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर था H2O, वो एसिड से एक H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H3O+ में, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल में। अब यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है अल्कीन। लेट मी राइट दिस वे, मैंने ऐसे लिख दिया अल्कीन। अब ये अल्कीन क्या करेगा? इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए हाइड्रोनियम आयन को मैं बच्चा ऐसे कुछ इस तरीके से ओपन करके लिख रहा हूं। H, एक दूसरा H, ये तीसरा H, और इस पे प्लस चार्ज, राइट। इसी को मैंने जस्ट ओपन करके लिख दिया, राइट। अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है बच्चा, ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड ये ट्राई करेगा वन ऑफ द हाइड्रोजन लेने का, टू टेक वन ऑफ द हाइड्रोजन, राइट। और आगे चल के ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड रिमूव कर देगा एंड डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए इस कार्बन को, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं है तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज। तो ये बन गया हमारा कार्बोकेटायन, राइट। और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O, राइट। अब स्टेप नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बच्चा? स्टेप नंबर 2 में होगा बच्चा, ये जो हमारे पास ये कार्बोकेटायन डेवलप हुआ है, इस पे करेगा आपका वाटर अटैक, और वाटर के ये जो ऑक्सीजन है इस पे होता है हमारे पास लोन पेयर। तो हम लिख देंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर टेक प्लेस ऑन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पे हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन, राइट। हमारे पास जनरेट क्या हुआ था? ये जनरेट हुआ था, यहाँ H जुड़ गया था कि यहाँ हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज था। अब ये जो वाटर है, वाटर पे प्रेजेंट लोन पेयर एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन,
और यहाँ पर ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और यहाँ आकर जुड़ जाएगा ये वाटर, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन जो कि वाटर को प्रेजेंट था। अगेन इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चा? डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगा टू फॉर्म एल्कोहल, और एल्कोहल बन जाएगा, राइट। अब यहाँ हमारे पास ये बना था फाइनल में 1 2, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ दिस सेकेंड वाला हाइड्रोजन, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, राइट। द अनायनिक पार्ट जो कि यहाँ हमें एसिड से मिला था, जो हमें यहाँ एसिड से मिला था, वो क्या करेगा? वो वन ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि वन ऑफ द प्रोटॉन बाहर निकालने की कोशिश करेगा, एंड हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? देखो कार्बन, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा हाइड्रोजन के साथ, देन ये कार्बन, एंड देन लास्ट में आ जाएगा हमारे पास OH। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉलो द मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट लिखने को आ जाता है बच्चा कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, राइट। अब देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक चीज तो हमको पता चल गई इसका मैकेनिज्म देख के कि यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटाइन का, राइट। और हमको ये भी पता है अच्छे से कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री का, एंड देन 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन मैकेनिज्म में यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटाइन का, तो हमको मेनली यहाँ पे कुछ चीजें, मेनली 3 चीजें हमको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमको C+ रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमको मिथाइल शिफ्ट भी देखने को मिल सकता है, राइट। अगर रिएक्शन के पास चांस होगा टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो रिएक्शन चांस लेगी टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, राइट। कंडीशंस देख के और अल्कीन देख के आप समझ गए होंगे कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन है। फॉर योर कन्वीनियंसी ये वाले कार्बन के बीच और ये वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ वाला कार्बन यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे सारे 4 बॉन्ड कंप्लीट है, देखो 1 2 3 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, राइट। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में क्या होता है? ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो वैकेंसी का क्रिएट हुई यहाँ पर और यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मेरे पास CH2 ऑलरेडी था और वाटर का H+ हिस्सा और OH नेगेटिव हिस्सा। अब आपको कहाँ जोड़ना है? बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ देखो, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर आपके एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा एंड दिस CH2 विल बिकम CH3, एंड यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा OH, राइट। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। एक और एग्जांपल लिखते हैं बच्चा जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सपोज ये आपके पास एक अल्कीन दे रखा है, राइट, दिस इज योर अल्कीन, और उसने कहा है कि इसका भी एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करो, राइट। तो आप में बहुत ढेर सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ देखो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की बात करूं तो इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसकी बात करूं तो 1 2 3, इस पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली यहाँ से ये वाले कार्बन से और कार्बन से डबल बॉन्ड हटाओगे, इसको सिंगल बॉन्ड बनाओगे, यहाँ पर जोड़ दोगे 1 हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ जोड़ दोगे OH। लेकिन दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट। यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चा हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि C+ रीअरेंजमेंट, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं ये चीज दोबारा से उतार रहा हूँ, यही चीज, यही वाला क्वेश्चन मैं यहाँ उतार रहा हूँ दोबारा से। ये रहा मेरे पास कुछ इस तरीके से का कंपाउंड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, और ये रहा मेरे पास एक वाला, ठीक। लेट अस से आपने यहाँ से एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करके आपने ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो यहाँ का इन दोनों कार्बन के बीच, ये रिमूव कर दिया, राइट। तो आपका जो कार्बोकेटाइन डेवलप होगा तो वो ऑब्वियसली यही होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, राइट। यहाँ पर अभी रहेगा CH2, राइट। अब यहाँ इसके पड़ोसी वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है। अगर किसी तरीके से मैं ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर, राइट। फिर जो हमारे पास आयॉन्स जनरेट हुए थे फ्रॉम वाटर, दैट इज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो अब OH नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा? आपके यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दैट, तो यहाँ OH जुड़ेगा
एंड आपका यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, राइट। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ दिस, राइट। दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट, दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जहां भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वहां पर हमको हाइड्राइड शिफ्ट, सी प्लस रीअरेंजमेंट और मिथाइल शिफ्ट देखने को मिलता है। कमिंग टू द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स, और उसमें हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चा बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डेमर्क्यूरेशन। बेसिकली इसमें होता क्या है बच्चा, इस रिएक्शन में हम लेते हैं एक अल्कीन, लेट अस से मैंने लिया अल्कीन CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड 1H हियर, राइट। एंड जब हम इस ये करेंगे कौन सी वाली रिएक्शन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर अल्कीन्स रिएक्ट करते हैं बच्चा मर्क्यूरिक एसिटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में टू फॉर्म अल्कोहल, राइट। तो फर्स्ट रिएजेंट जो आपको लेना है दैट इज मर्क्यूरिक एसिटेट, Hg ब्रैकेट OAC का होल ट्वाइस। दिस HgOAC is nothing but this is same as this. This is CH3 single bond C double bond O single bond O, right, का होल ट्वाइस। दिस AC पार्ट इज देयर ना, ये जो AC है यहाँ पे बच्चे, ये AC ये चीज है CH3OC, तो उसको मैं बोल रहा हूँ मर्क्यूरिक एसिडेट। ऑल्सो जो आपको सेकंड रिएजेंट लेना है बच्चों यहाँ पे वो लेना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में यहाँ पर वाटर को ही ऐड करना है, हमको यहाँ वाटर को ही ऐड करना है। और आपको अच्छे से पता है वाटर के दो आयंस कौन से होते हैं, OH नेगेटिव एंड H प्लस। तो सिमिलरली अगेन इन दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन आपको फॉलो करना है मार्कोनिकॉफ रूल। जस्ट नाउ अभी मैंने आपको बताया कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। दिस डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ दो वैकेंसी क्रिएट होंगी, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, राइट। सिमिलरली बाय फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल आप कह सकते हो कि पॉजिटिव हिस्सा उस कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा H, और नेगेटिव हिस्सा आपका आ जाएगा यहाँ पर एस OH, राइट। तो ये बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल, और इस H को यहाँ ऐसे कॉम्पैक्ट करके भी लिख सकते हो, राइट। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चा, जैसे अभी हमने पीछे वाली रिएक्शन में देखा था फर्स्ट मेथड में दैट इज बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में, वहां पर हमको देखने को मिलेगा C प्लस रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। सिमिलरली यहाँ पर हमको कोई भी C प्लस रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, तो नो C प्लस रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इन दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ये चीज याद रखना, राइट। इसका मैकेनिज्म आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। सिमिलरली बस सिंपली इतना याद रखो कि ये जो दो हमारे पास रिएजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर को ऐड करेंगे एंड फॉलो करेंगे हम, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन लेना पड़ेगा, राइट। एंड जब उस 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन को रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन, राइट। आपको डाइबोरेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज BH3 का होल ट्वाइस, दैट इज BH3 का होल ट्वाइस। दिस इज डाइबोरेन, दिस इज डाइबोरेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा B2H6, ये और ये दोनों सेम चीज है। याद रखना बच्चा, जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन को रिएक्ट कराओगे विद डाइबोरेन एंड इन प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगेन ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, दिस विल बिकम सिंगल बॉन्ड, और अगेन इन दोनों कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इस बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको फॉलो करना रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट उल्टा होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम बच्चा H प्लस यानी कि H पॉजिटिव यहाँ से जो जनरेट होगा, ये जो जितने भी रिएजेंट्स डाले हैं ना, ये बेसिकली हमारा डायरेक्टली वाटर को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ H पॉजिटिव आप उस कार्बन पे जोड़ोगे इस बार जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा होता है, राइट। तो आपका OH आ जाएगा यहाँ, इस H को आप यहाँ भी लिख सकते हो एज CH2। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, राइट। अब हमको क्या करना है बच्चा, अब हमको इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है, राइट। इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक।
अभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये जो तीन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये जो तीन मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने किसके, ये इस अल्कीन के और इस पेरोक्साइड के, वो क्यों लिए, राइट। तो देखो यहाँ पर लेट अस से मैं कोई भी अल्कीन, चलो यही वाला अल्कीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। और मैंने इसको रिएक्ट कराना है डाइबोरेन के साथ। मैंने अभी आपको बताया डाइबोरेन का फॉर्मूला ये है ना, B2H6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो BH3 का होल ट्वाइस। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ BH3 का, यानी कि डाइबोरेन का। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स है ना, तो मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, और उस एक मॉलिक्यूल को भी मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, H और BH2, राइट। अब इस डाइबोरेन में बच्चा ये वाला हिस्सा हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, राइट। अब होगा क्या, यहां पर हम फॉलो करेंगे इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि बच्चा पॉजिटिव हिस्सा उस कार्बन पे जो भेज दो जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा, ये जो नेगेटिव वाला ये जाएगा इस कार्बन पे, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन के आएगा, देखो हमारा प्रोडक्ट में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, दिस विल बिकम 2 नाउ, दिस विल बिकम सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 से जाकर जुड़ जाएगा हमारा BH, राइट, BH और BH2। अब अगेन हमने क्या करना था बच्चा, हमने तीन मॉलिक्यूल्स लिए थे ना अल्कीन के, तो अभी हमने एक अल्कीन का मॉलिक्यूल यूज करा है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं बच्चा, अनदर मॉलिक्यूल ले सकते हैं ऑफ अल्कीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो बोरोन था इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BH2 था ना, BH सिंगल बॉन्ड H। अगेन ये H पे है पॉजिटिव चार्ज और बोरोन पे है नेगेटिव चार्ज। अब अगेन कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। ये पॉजिटिव हिस्सा जाएगा उस कार्बन पे जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये नेगेटिव हिस्सा जाएगा बच्चा उस कार्बन पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट। तो देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोरोन को इस कार्बन से जोड़ूंगा, राइट। तो देखो इस बोरोन को इस कार्बन से जोड़ रहा हूँ, ये रहा मेरे पास CH2 ये वाला, इससे मैंने क्या जोड़ा, बोरेन, यानी कि ये वाला BH, और ये CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ था, ये पूरी चेन, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। और इस BH से ये जुड़ा हुआ था CH2 CH2 CH3, दैट इज CH2 CH2 और CH3, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस पे, ये CH2 यहाँ जोड़ा था, ये चला जाएगा दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है किसका, डाइबोरेन का, सॉरी डाइबोरेन का नहीं, यहाँ पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल और है अल्कीन का। तीन मॉलिक्यूल्स लेने ना हमको, 3। तो तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पिक्चर में आएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अगेन इस BH को, यानी कि जो बोरेन था मेरे पास, अगर मैं इस BH को कुछ इस तरीके से लिख दूं, तो अगेन इस H पे पॉजिटिव चार्ज और इस बोरोन पे माइनस चार्ज। अब अगेन यहां पर फिर से फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब ये B किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, राइट। और हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा बच्चा इस बारी, जहां कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो बोरोन ने इस पे अटैक करा। अब देखो बनेगा क्या, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस बोरोन से अब ये पूरा N प्रोपाइल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो देखो बीच में ये रहा बोरोन, इससे मैंने जोड़ा इस CH2 को, यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड CH बन गया, और ये बन गया CH3 ये वाला, राइट। यहाँ ये जो हाइड्रोजन था वो किससे आगे जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन से, ये दो बन जाएंगे, राइट। और ऑलरेडी इस बोरोन से ये दो ग्रुप ऑलरेडी जुड़े हुए थे पीछे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, CH2 CH2 CH3, और सिमिलरली यहाँ जोड़ देता हूँ CH2 CH2 CH3। अब यहाँ देखो आपके तीन N प्रोफाइल के मॉलिक्यूल्स इस बोरोन से जुड़ गए, इस बोरोन से जुड़ गए। अब बाद में क्या करा था बच्चा, हमने थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिए थे, यानी कि H2O2। अब ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करा है। अब ये पेरोक्साइड क्या करेगा बच्चा, 3 OHs जनरेट करेगा, और वो 3 OHs इन तीनों प्रोपाइल मॉलिक्यूल से एक एक जाकर जुड़ जाएगा बाय रिमूविंग दिस बोरोन। तो देखो बनेगा क्या, CH3 ये वाला ले लेते हैं, CH3 CH2
ये वाला, फिर देन CH2, देन सबसे जुड़ जाएगा एक एक OH। और कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, 1 1 2 एंड 3, तो तीनों से जुड़ जाएगा OH, राइट। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 2 6 हाइड्रोजन वर देयर, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन वर देयर, 3 2 6 ऑक्सीजन वर देयर। आउट ऑफ द 6 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन हमने कितने यूज कर लिए, 3 ऑक्सीजन और 3 ही हाइड्रोजन, बचे कितने, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो ये लीड करेगा विद टू द फॉर्मेशन ऑफ H3BO3। लास्ट वाली रिएक्शन में मैं यहाँ लिखना भूल गया था, H3BO3 वहां पे भी मेंशन कर लेना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चा बोरिक एसिड। तो किसका फॉर्मेशन होगा, बोरिक एसिड का। तो ये रिएक्शन यहाँ से चल के यहाँ और यहाँ खत्म हो गई, राइट। तो ये वाला मैकेनिज्म हमने अप्लाई करा था किसमें, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अब यहां से देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से पूछ लेता है। याद रखना, ये जो लास्ट वाली थर्ड वाली हमने करी थी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें भी हमको कोई C+ रीअरेंजमेंट या कोई भी हाइड्राइड शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। लेट अस से आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, दिस इज द अल्कीन पार्ट, दिस इज द अल्कीन पार्ट, राइट। यहां पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, और इसको मैं 3 बार रिएक्ट कराता हूँ। पहले मैं करता हूँ इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, यानी कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दूसरी बार में मैं करता हूँ इसका बच्चा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, HgOAc, यानी कि मर्क्यूरिक एसिटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरी रिएक्शन में मैं बच्चा इसका करूंगा बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी आपको पता है B2H6 यानी कि डाइबोरेन, 3 molecules of H2O2 यानी कि पेरोक्साइड, एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस दैट इज NaOH, राइट। चलो सबसे पहले यहाँ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करते हैं। तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हटाएंगे, तो देखो कार्बोकेटाइन कहाँ जनरेट होगा, यहाँ हमारे पास ये डबल बॉन्ड हट गया। तो देखो ये जो कार्बन था यहाँ पे एक H था और यहाँ पर 2 H थे। याद है तुमको एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हमने फॉलो करा था मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि H पॉजिटिव जो है वो कहाँ जोड़ दो, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो H तो जुड़ जाएगा यहाँ आकर, और यहाँ पर जनरेट होगा बच्चा आपका कार्बोकेटाइन, राइट। और हमको पता है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हमको देखने को मिलता है C+ रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, मिथाइल शिफ्ट एंड हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। थोड़ी मैंने यहाँ थोड़ा गलत बना दिया, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ मैंने गलत बना दिया, ये मैंने मिस कर दिया, तो दोबारा से बना रहा हूँ। 1 2 3 4, और यहाँ ये बॉन्ड था, यहाँ ये कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन गया, यहाँ पर जनरेट हुआ बच्चा प्लस चार्ज, राइट। यहाँ तो बना जनरेट। अब यहाँ हमको देखने को मिलेगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, राइट। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा बच्चा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, चलो मैं इसको नंबर कर देता हूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 दे देता हूँ, इसको कार्बन नंबर 3, इसको कार्बन नंबर 4, इसको 5 बोल देता हूँ, इसको 6 बोल देता हूँ। तो ये जो 5 और 6 के बीच बॉन्ड है ये टूट के जाएगा यहाँ, यहाँ इस कार्बन पे, राइट। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा, सॉरी ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, ये कार्बन नंबर 1, ये इसका ऐसे ही था, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला जो बॉन्ड था ये 5 एंड 6 के बीच, ये आकर जुड़ जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। फिर से देखते हैं इसको, ये मैंने बनाया यहाँ फर्स्ट वाला कार्बन, दिस इज द फर्स्ट वाला कार्बन, ये बनाया मैंने सेकंड और थर्ड कार्बन, ये बनाया सेकंड और थर्ड, ये थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ और फिफ्थ, एंड ये फिफ्थ और सिक्स। सॉरी बच्चा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ जो ना ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा 5 और 6 वाला, रिंग एक्सपेंशन के लिए ये बिटवीन 2 एंड 6 यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, राइट। तो ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, राइट। ये 2 और 6 के बीच में जो है ये बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, इस वाले के कार्बोकेटाइन के साथ। तो जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ है हमारा CH3, राइट। अब देखो ये ध्यान से कितने मेंबर्ड रिंग दिख रहा है तुमको, 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 6 6,
ये 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वाज कार्बन नंबर 1, this was carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this one is 7, राइट। तो कार्बन नंबर 1 से कौन जुड़ा हुआ बच्चा, ये हमारा CH3 ग्रुप, यानी कि ये CH3 ग्रुप। अब ये कार्बन नंबर 1 आ गया, ये वाला, ये कार्बन नंबर हो गया 2, ये हो गया 3, ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया 6, राइट। पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे था, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, तो मैं यहाँ दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास OH नेगेटिव जनरेट हुआ था, कि सिंपली यहाँ मत जोड़ देना अभी, ये देखो ये जो कार्बोकेटायन है ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है और इसके पड़ोस में यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या करेगी बच्चा, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो OH है ये यहाँ आके अटैक करेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बच्चा हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ ये CH3 था और यहाँ आकर जुड़ जाएगा OH। This is 1-methyl cyclohexanol. So this is the correct product that we can see in acid catalyzed hydration. That means we can observe ring expansion. तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार इसको दोबारा रिकॉल कर लेना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चा। दूसरे एग्जांपल में कह रहा है कि इसी सेम चीज का हमको क्या करना है, हमको करना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मैंने पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या ऐड करेंगे, वाटर को ही ऐड करेंगे, तो ये क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। सिंपली इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई रिंग एक्सपेंशन देखने जैसी चीज नहीं मिलती है, राइट। तो सिंपली क्या करोगे, डबल बॉन्ड हटाओगे, जैसे ही डबल बॉन्ड हटाओगे तो ऑलरेडी पहले कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक H और यहाँ पे कितने थे, 2 हाइड्रोजन, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे आप एक H जोड़ दोगे, दैट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3, और यहाँ कम नंबर वाले कार्बन पे, सॉरी कम नंबर वाले हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे आप जोड़ दोगे OH, तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, राइट। कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सॉरी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखो अगेन हमारे पास ये प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड हटेगा, सिंपली डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये वाली रिएजेंट्स की कंडीशन में हम फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कहता है बच्चा, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ो जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ आपका CH2 एंड OH जुड़ जाएगा, राइट। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, राइट।